नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मंजीत। दोस्तों, हाल ही में एक बेहद शर्मनाक और निंदनीय घटना सामने आई है। आशाराम साधु की भेष में असल में कौन है हमको पता नहीं। उसको एक बच्ची के रेप के केस में अरेस्ट कर लिया गया है। सबसे पहले तो मैं डिजिटल माध्यम से पुलिस प्रशासन को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो इतने जल्दी और तत्परता से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और उस जैसे को सही जगह यानी जेल के पीछे पहुंचाया। ऐसे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो कि धर्म को सहारा बनाकर या फिर धर्म की नाम लेकर पशुवत्ती हरकत करती है। लेकिन इस दुखद हादसा के बाद या फिर घटना के बाद यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जो शुरू हुआ है, आज मुझे उस पर बात करना है। कुछ यूट्यूबर्स और क्रिएटर पैसों के चक्कर में और व्यूज के चक्कर में आम लोगों को गलत दिशा में गुमराह कर रहे हैं। एक वीडियो या फिर रील को बीच में से कट करके, यानी प्रेमानंद जी की वीडियो को कट करके, आप लोगों ने देखा ही होगा शायद, एक ऐसी संत पर उंगली उठाई जा रही है जिसने उस आरोपी को देखा ही नहीं, शायद उनका नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्या आजकल के क्रिएटर में पूरी बात बोलने की या फिर दिखाने की सामर्थ्य नहीं है, या फिर उन लोगों ने एक कान में अपनी रुई ठूस ली है? आज इंसानियत के नाते मैं आपको इस पूरी कहानी का सच बताने आया हूं, जो लोगों को आधी अधूरी वीडियो दिखाकर प्रेमानंद जी को बदनाम कर रहे हैं। पहले उनकी दोगलापंती पर्दाफाश करते हैं और सुनते हैं कि असली कहानी है क्या। एक आम आदमी प्रेमानंद जी के सभा में आता है। वो बेहद परेशान था। उस परेशानी में वो आदमी यानी इंसान एक सवाल पूछता है, मैंने जिससे दीक्षा ली थी उन बाबा के ऊपर आज एक बहुत गंभीर आरोप लगा है और वो जेल में है। अब मैं क्या करूं? दोस्तों, आप खुद उस इंसान की जगह रहकर एक मिनट के लिए सोचिए। जब किसी गुरु अपराधी निकलेगा तो उस इंसान के मानसिक स्थिति क्या होगी? वो इतना निराश हो जाते हैं कि शायद भगवान से, धर्म से और अच्छाई से उसका हमेशा के लिए विश्वास उठ जाए। हो सकता है कि वो नफरत में आकर या फिर अपने जलन से कोई गलत कदम ना उठा ले। उसकी आस्था को बचाते हुए प्रेमानंद जी उत्तर दिया कि नहीं बच्चा, आप उनको कुछ मत बोलो। आप ये सोचो कि मेरे गुरु मेरे लिए राम है, गुरु है, और जो दीक्षा आपने ली थी उस पर आप अपना नाम जप करते रहो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आशाराम प्रेमानंद जी के लिए राम है। अब इसी बात को, इसी वीडियो को हमारे देश के कुछ महान क्रिएटर्स ने कट किया और इंटरनेट पर क्या दिखाना शुरू किया कि देखो, प्रेमानंद जी ने तो हद कर दी। जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप है उनको राम बता दिया। उनके लिए वो पाखंडी साधु राम बन गया। मैं ऐसे क्रिएटर से पूछना चाहता हूँ, आज मैं किस मुंह से आप लोगों से बोलूं, किस भाषा में बोलूं जिसको आपको समझ आए? इतने गिर चुके हो आप लोग व्यूज के लिए। एक इंसान जो टूट रहा है, प्रेमानंद जी ने उसको संभालने के लिए वो बात कही थी, ना कि एक अपराधी को क्लीन शीट देने के लिए। उन्होंने कहा कि तुम अपने गुरु के उस रूप को याद रखो जो तुमने दीक्षा लेते हुए या फिर दीक्षा के समय देखा था, ताकि तुम्हारा ध्यान भगवान से ना भटके। अगर उस समय प्रेमानंद जी ने उस शिष्य को यानी उस इंसान को कहता कि हाँ, तेरा गुरु तो ढोंगी निकला, तो फिर उस इंसान की मानसिक रूप कैसा होता? प्रेमानंद जी का मकसद सिर्फ उस इंसान की आस्था को बचाना था, ताकि वो बिखर कर कोई गलत कदम ना उठा ले या गलत रास्ते पर ना जाए। मैं कोई गले में माला डालकर नहीं बैठा हूँ, और ना ही मैं किसी का चमचा हूँ, और ना ही मैं आमतौर पर ऐसी कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाता हूँ। पर कुछ बातें ऐसी होती है जहां अगर मैं आज चुप रहा तो फिर इंसानियत मुझे ना के बराबर लगेगा। इंडिया में या फिर हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े बाबा और आश्रम है, उन लोगों के अकाउंट और बैंक बैलेंस चेक करो और खबर निकाल कर देखो। और दूसरी तरफ प्रेमानंद जी, उनकी भी संपत्ति और बैंक बैलेंस और अकाउंट खोज कर देख लो, कंपेयर कर लो, आखिर उनकी संपत्ति कितनी है और क्या है। तो शायद आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा, या ओहो, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, इतनी भी दिमाग तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दिमाग में बुद्धि नहीं है, दिमाग की बुद्धि गलत कामों में लगी हुई है। आज की इस दौर में जहां पूरी दुनिया धर्म के नाम पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, बिखरे जा रहे हैं, वहां प्रेमानंद जी
एक ऐसा इंसान है जिसने सभी धर्मों की लोगों को जोड़ते हैं। उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी आते हैं और सभी को बराबर ज्ञान और बराबर प्यार मिलता है। जो इंसान पूरे समाज को जोड़ रहे हैं, आप लोग उसके ऊपर ऐसा घिनौना आरोप लगाते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे क्रिएटर्स को। गलत वो व्यक्ति है जिसने उस बच्ची के साथ दरिंदगी की है, वो चाहे किसी भी भेष में हो, साधु हो या फिर आम इंसान, वो अपराधी ही है। सही ये होगा कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अगर वीडियो बनानी है या फिर दिखानी है कि हम क्रिएटर्स आवाज उठाते हैं गलत के खिलाफ, तो फिर उसके खिलाफ बनाओ कि इसने ऐसा किया तो इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस वालों की मदद करो। अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसे जुटाकर प्रशासन को दो। जरूरत पड़ने पर धरना भी दो, लेकिन उनके खिलाफ दो जिसने गलत किया है। किसी सच्चे इंसान को टारगेट करके अपने चैनल की दुकान चलाना छोड़ दो। दोस्तों, इंटरनेट पर जो दिखता है वो सच में सभी चीज होती नहीं। आधी अधूरी वीडियो के जाल से या फिर जाल में मत फंसिए। जो सच है वो बोलिए, वो दिखाइए और सच का साथ दीजिए। मैंने आज ये वीडियो जागरूक नागरिक और इंसानियत के नाते बनाया है। दोस्तों, आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका सच सबके सामने आ सके और उस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। यही हमारी मांग है और आशा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सावधान रहिए, आधी अधूरी वीडियो से बचकर रहिए। मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।